देखिए यहाँ पर हम लोग एक ऐसा डेरिवेशन डिस्कस करेंगे जो थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है लेकिन है बहुत आसान, और ये है एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन। एस्केप वेलोसिटी पहले समझ लीजिए होती क्या है। अर्थ से किसी भी बॉडी को ऐसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए कि वो अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस कर जाए, ठीक है। ऐसी वेलोसिटी क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है, ठीक है। तो वो क्या वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करें अर्थ से और अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस कर जाए, तो वो वेलोसिटी हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए पहले डायग्राम को समझना जरूरी है। जैसे आपको ये दिया है, एक सर्कल में आपको अर्थ बना दिया गया है, इसका रेडियस जो है वो कैपिटल R लिया गया है, ठीक है। एक बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m, यहाँ पर रखी हुई है, एक पॉइंट है यहाँ पर। और अगर देखा जाए इस बॉडी का जो मास है या ये बॉडी जो है ये अर्थ के सेंटर से कितनी दूर है, तो x मतलब x डिस्टेंस दूर है। अब ये जो बॉडी थी वो थी कहाँ पर, मेनली A पॉइंट पे थी, और इसको कहाँ भेजना था हम लोग को, B पॉइंट भेजना, मतलब इन्फिनिटी पे भेजना है, बहुत दूर भेजना है। तो वही हमको बताना है कि क्या वेलोसिटी हो जिससे यहाँ से बॉडी को प्रोजेक्ट करें कि वो इन्फिनिटी पे पहुँच जाए, मतलब अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस कर दे, ठीक है। तो कैसे बता पाएंगे, देखिए इसके लिए बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले समझिए कि जब बॉडी यहाँ पर है, इस पॉइंट को मान लेते हैं O पॉइंट है, ठीक है। तो बॉडी O पॉइंट है, तो पहले देखिए कि O पॉइंट, ये जो बॉडी है इस बॉडी पे फोर्स कौन सा लग रहा है, तो जो फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। और कौन खींच रहा है अपनी तरफ, अर्थ खींच रहा है। तो अर्थ जिस फोर्स से खींचता है वो क्या होता है, Gm1, और इसका मास मान लेते हैं कैपिटल M है अर्थ का। m अपॉन डिस्टेंस क्या है, x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर आप लोग ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो उससे ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद क्या है, इसके, ये तो फोर्स हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या है कि जो बॉडी है, हम लोग ने क्या माना कि बॉडी को O पॉइंट से उठाकर कहाँ तक भेजा गया, पहले P पॉइंट तक भेजा गया। तो पहले ये चीज़ समझिए कि बॉडी को O पॉइंट से उठाकर P पॉइंट तक भेजने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो dw जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू dx हो जाएगा। स्मॉल वर्क करना पड़ेगा और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा था वो ये था, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है dx हो रही है, तो dx से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करी जाए तो देखिए dw क्या मिलने वाला है, dw मिल जाएगा, फोर्स आपको पता है G इंटू m अपॉन x स्क्वायर, ये तो रहा ही रहा, और उसके बाद यहाँ पर एक dx भी लग गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वर्क डन हो गया। अब वर्क कहाँ से कहाँ तक करना है, तो काम ये करना है कि बॉडी को पॉइंट A से उठाना है। यहाँ से तो उठाना नहीं था, कहाँ से उठाना था, A पॉइंट से उठाना था, और भेजना कहाँ पे, B पॉइंट पे। तो पहले समझिए A पॉइंट पे जो x की वैल्यू है वो होगी क्या, तो वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगी, और B पॉइंट पे जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो हमको वर्क जो करना है, तो जब यहाँ पर बॉडी थी तो वर्क था 0, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे dw को कहाँ से कहाँ तक, 0 से, और यहाँ पर जब पहुँचेगा तो कितना वर्क हुआ, वो W वर्क हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे G इंटू m अपॉन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। अब यहीं पर पूरा खेल है, यहाँ पर आपको क्या समझना है कि x की लिमिट क्या होने वाली है। तो आपको बताया A से कहाँ भेजना है, B पे, तो A पे अगर x की वैल्यू देखें तो इस वाले ऊपर वाले पोर्शन को नीचे लेके आएंगे तो ये वैल्यू बचेगी x की। अब ये जो वैल्यू x की है वो है क्या, रेडियस ऑफ अर्थ है, मतलब r से उठाना है और कहाँ तक भेजना है, B तक। तो B पे जब पहुँचेगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इनफाइनाइट, बहुत दूर है, इनफाइनाइट रख दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, एक और मेन खेल आया, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो पहले समझिए ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तीनों चीज़ें कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, dx और x। तो क्या करना है, हमको पहले ब्रैकेट खोलना है, ठीक है। तो ये इन तीनों को इस इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, तो Gm इंटू m बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाया और यहाँ क्या आ गया, dx अपॉन x स्क्वायर हो गया, ठीक है। और लिमिट क्या रही, कैपिटल R से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक हमारी लिमिट रही। अब इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो W हो जाएगा, W माइनस 0 मतलब W हो जाएगा। तो चाहे तो इसको हटा सकते हैं और इसकी जगह W लिख सकते हैं। तो W की वैल्यू ये आ गई। अब हम लोग इंटीग्रेट करना बताते हैं कि कैसे इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेट यहाँ पर आप देख सकते हैं बन चुका है। अब इधर थोड़ा सा इंटीग्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा जगह लेता है, तो इधर बताने की यहाँ पर इंटीग्रेशन कोशिश करेंगे हम लोग। तो वर्क की जो वैल्यू मिल रही है, देखिए क्या मिल रही है, G इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M, तो है ही है। अब इंटीग्रेशन जो अगर देखा जाए 1 अपॉन x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये इंटीग्रेशन होता है x की पावर n का। तो n की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर
यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1, ये आपका इंटीग्रेशन आएगा, x की पावर -1 अपॉन -1 इंटीग्रेशन आएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको जब पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगी, तो लिमिट यहाँ पर लगा देते हैं। लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे r से इन्फिनिटी, तो r से इन्फिनिटी तक की लिमिट लगाई और हमने देखा था कि x की पावर -1 अपॉन -1, ये हमारा क्या आया था, इंटीग्रेशन आया था। इस माइनस को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर निगेटिव का साइन हो गया, ठीक है। अब x की पावर -1 को 1 अपॉन x लिख सकते हैं, तो देखिए क्या बन जाएगा, -g इंटू कैपिटल M, ठीक है। अब ये डायग्राम हटा सकते हैं, अब हमको समझ में आ गया होगा कि डायग्राम क्या है, ठीक है। तो डायग्राम हटा के आगे का काम करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम को हटा दिया, अब देखिए ज़्यादा स्पेस भी हो गई है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ये 1 अपॉन x था, और 1 अपॉन x में जो लिमिट थी वो क्या थी, r से इन्फिनिटी तक। तो पहले लिमिट क्या रखते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं और फिर क्या रखते हैं, लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट है इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा -g इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, माइनस का साइन आता है और -1 अपॉन r हो जाएगा। 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो ये कट के 0 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, g इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन r, ठीक है। तो इतना वर्क करना पड़ेगा अगर हम लोग को अपने ऑब्जेक्ट को या जो भी बॉडी है उसको कहाँ भेजना है, इन्फिनिटी पे भेजना है, मतलब अर्थ की ग्रेविटी के बाहर भेजना है। अब ये वर्क आएगा कहाँ से, तो हम लोग फेंकेंगे किसी चीज़ को, और जब फेंकेंगे किसी चीज़ को तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv² होता है, ठीक है। और किस वेलोसिटी से फेंकेंगे, इसी वेलोसिटी को मान लेते हैं जिससे फेंका, वो एस्केप वेलोसिटी है, ve है, ठीक है। तो क्या करना है, इस वाले टर्म को इक्वेट करना पड़ेगा इस वाले वर्क के, क्योंकि कम से कम इतनी वर्क, इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस कर जाए, ठीक है। तो क्या कर दीजिए, ½ m इंटू ve² बराबर कर दीजिए किसके, g इंटू m अपॉन क्या है हमारे पास, r है, r² नहीं याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो बॉडी का मास था ये तो दोनों कट गया, बचा क्या हमारे पास, जो इक्वेशन में बचा बहुत छोटी सी चीज़ें बची, अब देख लेते हैं इसको क्या क्या बच रहा है। थोड़ा सा इधर कर दिया, तो ve की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ve² की पहले वैल्यू देख लेते हैं, 2 इंटू g इंटू m अपॉन r, ठीक है। तो अगर यहाँ से ve निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2gm अपॉन r हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो एस्केप वेलोसिटी है वो दो चीज़ों पे मेनली डिपेंड कर रही है, अर्थ के मास पे डिपेंड कर रही है और रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रही है, और किसी भी चीज़ पे एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है। एक चीज़ और बता देते हैं, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने देखी होगी, पिछले डेरिवेशन हम लोग ने आपको बताया था, ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेरिवेशन क्या था, ये था √gm अपॉन r था, ठीक है। √gm अपॉन r था डेरिवेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी का। और आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल एक √2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग कह सकते हैं एस्केप वेलोसिटी बराबर √2 ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इस तरीके से इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो 2 टाइम्स होती है किसके, मतलब एस्केप वेलोसिटी जो होती है दैट इज √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। और ये वैल्यू जब आप सबकी पुट करेंगे, कैपिटल G की, मास ऑफ अर्थ की, रेडियस ऑफ अर्थ की, तो ये आपको मिल जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी मिलेगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से पूरा डेरिवेशन आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।